आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 का सम्मेलन अपना बड़ा महत्व है और बदलते दौर में भारत के लिए श्रीनगर में इतना बड़ा आयोजन करना महत्व रखता है। खासकर इससे जम्मू कश्मीर की पर्यटन क्षमता, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। भारत के पक्ष में अच्छा पहलू ये है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की के अलावा किसी और देश ने श्रीनगर में आयोजन पर शंका या सवाल नहीं उठाया है। इस आयोजन के लिए घाटी क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। G20 के लिए श्रीनगर तैयार है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। यह बैठक सितंबर में होने वाली G20 सम्मेलन से पहले अलग अलग राज्यों में हो रही बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें श्रीनगर को भी शामिल किया गया है। इसके लिए जोरदार तैयारियां की गई है। समूची घाटी और शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रीनगर समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बल की नजर रखे हुए हैं। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में मरीन कमांडो के दस्ते ने गश्त लगाई है। एहतियातन के तौर पर G20 की बैठक संपन्न होने तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों में 10 जवानों और 7 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा आतंकी घुसपैठी की कोशिश की घटनाएं भी सामने आई है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने सैन्य, पुलिस सचिवालय आदि क्षेत्रों में मल्टी टियर सुरक्षा व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर के आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के साथ पाकिस्तान के साथ लगे सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक हरकत में कामयाब न हो सके। भारत ने श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले यह कहकर अपने इरादे जता दिए हैं कि कश्मीर को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दुनिया के एक ताकतवर मंच G20 की बैठक को भारत के रुख के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर में इस बैठक के आयोजन का अपना महत्व है। इसमें वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं, उसके समाधान की दिशा में समस्त देश मंथन करेंगे। साथ ही विकास उपलब्धियों के लिए नई राह तलाशी जाएगी। जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न की समस्या, आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए समस्त देश कारगर रणनीति पर विचार करेंगे। भारत के संदर्भ में देखें तो दूसरे देशों को भारत की क्षमता का पता चलेगा। भारत में विश्व की कई चुनौतियों को दूर करने की क्षमता है। भारत की तरफ आशा से देखा जा रहा है। G20 की इस बैठक से पहले LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस बैठक को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। यह जम्मू कश्मीर की पर्यटन क्षमता, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। खासकर पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर शांति, विकास और प्रगति के अवसर पर चल रहा है। इस सम्मेलन में वैश्विक और स्थानीय आकांक्षा जुड़ी हुई है। केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा है कि इसमें पर्यटन से जुड़े 5 विषयों में फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म भी शामिल है। इस बैठक से कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों को विशेष तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। विदेशी मेहमान जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों को बनाते हुए कारीगरों को देखेंगे। यह सम्मेलन कारीगरों और दस्तकारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भारत के लिए यह बात महत्व रखती है कि समस्त देशों ने इसमें भागीदारी को लेकर खासा उत्साह दिखाया है। केवल चीन और तुर्कियों को छोड़कर बाकी देशों ने भारत के आमंत्रण को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि ईटानगर में भी G20 की बैठक आयोजित की गई थी। भारत ने चीन की आपत्तियों को ठुकराते हुए ईटानगर में बैठक आयोजित की। इसी तरह अब चीन, पाकिस्तान, तुर्की की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और G20 के लिए सभी सदस्य देशों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इस तरह अगले 3 दिन श्रीनगर फोकस में रहेगा। भारत के लिए इन आयोजनों का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के PM फूमियो किशिदा ने हाल ही में G7 की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रण दिया। भारत जहां G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान G7 के आयोजनों का अध्यक्षता कर रहा है। इसमें G20 और G7 के समन्वयन पर बल दिया जा रहा है। साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में परस्पर सहयोग और तालमेल बिठाने की दिशा में काम करने का संकल्प भी लिया गया है। देखा गया है कि G7 की शक्ति और प्रभाव में कुछ कम हुआ है। G7 में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, इटली आते हैं। 1990 में G7 की विश्व की GDP में 50% हिस्सा था, लेकिन वह अब घटकर 30% रह गया है। G7 के देश अपने बाजार के विस्तार और संभावनाओं के लिए G20 जैसे मंचों के साथ ही आपसी तालमेल की जरूरत महसूस कर रहे हैं। यह अलग बात है कि सियासत में से भी राजनीति आईने से देखने की कोशिश की जा रही है।
पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी ने G20 के मंच को अपना इवेंट बना दिया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि G20 की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है। भारत की G20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत की प्रतिष्ठा जुड़ रही है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।